मैं मुझे ये कह रही थी कि जैसे कि कुछ गलत चीज़ें किसी ने की होती हैं मेरे साथ, मतलब फैमिली में या किसी और के साथ की होती हैं, और जब थोड़े टाइम बीत जाता है, वो टाइम बीत गया, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, बट वो जो कभी-कभी जब वो इंसान अच्छा कर रहा होता है मेरे साथ, वो बुरी बातें उसकी याद आती हैं, और फिर मेरा व्यवहार उस हिसाब से उनके लिए चेंज हो जाता है। हाँ, ये स्वाभाविक, ये सांसारिक व्यवहार है बच्चा। इसको नष्ट करने के लिए परमार्थिक वृत्ति होनी चाहिए। देखो, सांसारिक वृत्ति और परमार्थिक में अंतर है। यही सांसारिक वृत्ति है। परमार्थिक वृत्ति ऐसी नहीं होती। इसको तुरंत देखा जाता है। पहली बात, जब आप परमार्थ में चलेंगी, तो भगवान ने इतनी सामर्थ्य सबको दी है कि गलत देख रहा है या गलत चेष्टा समझ में आ जाती है। हमको अपने को बचाना होता है, उसको भी बचाना होता है। हमें कहीं भी ऐसा अवसर नहीं देना कि सामने वाला गलत चेष्टा कर सके और हम अपने को बचा ना पावें। इतना अंतराय नहीं रखना। पहली ही दृष्टि में, ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था। पहली ही दृष्टि में भगवान आपको बता देते हैं कि गलत देख रहा है, गलत। वैसे भी बच्चों को भी सिखाया जाता है, बैड टच, नहीं क्या कहते हैं, गलत छूना, गलत देखना। अब अगर परमार्थ में हम चल रहे, अचानक कोई ऐसा जो हमारे विचार से अलग है, फिर हमें विचार करना है कि हमारे भगवान, कोई हमारा ऐसा संस्कार है, कोई ऐसे हमारे पूर्व की प्रारब्ध की घटना है जिसके कारण ये हमें अशोभनीय या जलन वाली या दंडनीय ये क्रिया भोगनी पड़ी। परमार्थ का चिंतन। अब हम इसका कभी संग नहीं करेंगे, इससे मिलेंगे नहीं, पर इसकी निंदा भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ही हमारे किसी कर्म का परिहार हुआ है। अगर हम विचार करके फिर उस पर कदम रखते हैं तो ये क्रियमाण है। और अगर अचानक कोई ऐसा हमें दंड दे देता है तो ये प्रारब्ध है, जो हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म, हमारे ना चाहने पर भी हमें गाली दे देना, गंदी दृष्टि से देख लेना, धक्का मार देना, कुछ भी, उसको इस रूप में हम अच्छा, इसके आगे जो क्रिया, मान लो कोई, तो उसमें हमारा कहीं भी किसी भी तरह का सहयोग नहीं होना चाहिए। हम ये आपको बिल्कुल लिखित दे सकते हैं कि यदि आप भगवान का आश्रय लिए हैं और आप नाम जप करते हैं, तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके धर्म के विरुद्ध आपके साथ व्यवहार कर सके। ये, हम भी बच्चा ही थे, बच्चेपन से निकले, और सब जगह रुकना, बैठना, उठना, कहीं भी किसी की भी सामर्थ्य नहीं थी। ये हम देखा है, जंगल में अकेले, सांप बिच्छी सब, कहीं किसी। अब हम पद्मासन लगाए बैठे हैं, बगल से काला सांप निकल रहा, सेनपुर, बस निश्चय है कि अगर इसे काटना है तो तुम भाग लो, तुम्हें काटेगा ये नहीं तो दूसरा काटेगा, और नहीं काटना है तो ये ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। अब बंद के मंत्र जप रहे हो, धीरे से सामने से ऐसे गुजर के चल। कोई भी यहां सृष्टि में हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, हमारा कर्म ही हमको गिराएगा। और अगर हम भजन कर रहे हैं तो उस कर्म को भी भगवान रोकेंगे। बच्चा, घृणा, नफरत, द्वेष, ये हमें सदैव क्लेश ही देंगे। इनका त्याग करना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान ही बचा सकते हैं, वही हमारी बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। नहीं तो जगत में जो इस समय भगवत विहीन आचरण चल रहे हैं, ये बड़े भयावह हैं, ये बड़े दुखदाई हैं। बचो, भगवान का आश्रय लेकर। जो आपके मित्र, जो आपके परिवार के हैं, उनको बचाओ, उनको सुख प्रदान करो। जीवन का लाभ यही है।